नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। बेसिकली सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो मोशन हो रहा है हमारा, उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, ये है सर्कुलर मोशन। ये मान लिया ये कोई सेंटर है और ये इसके अराउंड एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, जिसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है जी। इस फिक्स डिस्टेंस से एक मोशन जो हो रहा है इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी क्या रहने वाली है, इसकी वेलोसिटी रहने वाली है सेम, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो रहने वाली है सेम और डायरेक्शन क्या है वो होने वाली है चेंज। अगर मैं बात करूं, मान लो ये कोई पॉइंट है पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट है पॉइंट बी, ये कोई पॉइंट है पॉइंट सी, ये मान लिया पॉइंट डी। यहां पे अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन होगी और कोई वैल्यू होगी, ये मान लिया मैंने v, ये बोल दो v1 v2, ये हो गया v3, ये हो गया v4। अगर मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 इक्वल्स टू v4, सारी वैल्यूज मेरी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 इक्वल्स टू v4, ठीक है। सारी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर मैं बात करता हूं नॉन यूनिफॉर्म की, तो ये सारी वैल्यूज v1 हो, v2 हो, v3 हो, v4 हो, सारी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, v1 इज नॉट इक्वल्स टू v2 इज नॉट इक्वल्स टू v3 इज नॉट इक्वल्स टू v4। ये आ गया किसके लिए, ये आ गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पहली तो ये चीज है कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम किस तरीके से देखते हैं, उसे देखते हैं सेंटर से, कि सेंटर से ये कोई पॉइंट है यहां से और यहां तक वो कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करा है, तो ये जो एक गैप आया है इसको बोलते हैं हम थीटा। ये थीटा ही हमें क्या बताएगा, ये बताएगा हमें डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सर्कल है एक, तो यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अब कुछ दिक्कतें आती हैं नाम देखने में उसके, कि लीनियर के लिए नाम कैसे रखते हैं डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का, और सर्कुलर के लिए क्या रखते हैं। तो लीनियर और सर्कुलर मोशन, ये आ गया सर्कुलर मोशन। अगर मैं बात करता हूं यहां पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की वो सिंपल होती है, किससे, एस से। पर सर्कुलर की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, पहले तो उसको डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जिसका साइन होगा क्या, थीटा। सेकंड चीज आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लीनियर मोशन में क्या डिनोट कर रहे थे, वेलोसिटी को डिनोट कर रहे थे हम v से। और सर्कुलर की अगर बात करूं तो यहां पे क्या एड ऑन हो जाएगा, एंगुलर, तो यहां बोल दूंगा मैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंटेशन होगा ओमेगा, ठीक है जी। अगला आता है हमारा एसेलेरेशन, या तो एसेलेरेशन बोल दो या फिर लीनियर एसेलेरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते थे हम किससे, स्मॉल ए, ठीक है। यहां पे एसेलेरेशन को क्या बोलेंगे हम, यहां पे बोलेंगे एंगुलर, एंगुलर एसेलेरेशन,
ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है अल्फा की, ठीक है। तो ये आगे मेरे लीनियर के और ये आगे मेरे सर्कुलर मोशन के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, वेलोसिटी वी से और एक्सेलरेशन ई से, ठीक है। ये सारे लीनियर्स है। सर्कुलर की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल रहे हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके साइंस क्या है, थीटा, ओमेगा और अल्फा। अब इनकी कुछ वैल्यूज देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो इसको किस तरीके से हम निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, जिसका साइन होता है थीटा। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। ए से हमें कहाँ जाना है, बी तक जाना है। तो मैं कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ ये वाली, ये है एक आर्क, ठीक है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्चुअल में, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा थीटा से। और यहां से इस सेंटर से जो भी पॉइंट है ए और बी, वहां तक की एक डिस्टेंस है जिसको मैं बोलूंगा आर। आर क्या है, रेडियस, आर है हमारी रेडियस, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू होगा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। यही हमारा क्या निकल गया, यही निकल गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी, ये बोल दिया, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसमें अलग अलग लीनियर वेलोसिटीज है, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो v1 और v2 की वैल्यू हो जाएगी सेम, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो v1 और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, ठीक है जी। जैसे हम लीनियर वेलोसिटी निकालते थे तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आता था, v इक्वल्स टू आता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहां पे हम निकालने क्या जा रहे हैं, यहां पे निकालने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा थीटा अपॉन टी, ठीक है। सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया ये हमारा, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पे भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है अल्फा से। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। और इसमें चेंज इन पोजिशन करूं मैं तो ये भी ओमेगा क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है जी। ये आ गया मेरा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, और ये आ गया मेरा अल्फा इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, ठीक है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता कितना है इसमें, किसी भी यूनिफॉर्म में या नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात करूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती कितनी है हमारी, एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एसिलेशन की बात करें तो अल्फा इक्वल्स टू अभी हमारा कितना निकला है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। टी क्या है, टी है कि ए से और बी तक, ये कोई पॉइंट है बी, तो ए से और बी तक जाने में कोई टाइम लगा था, मान लो ये हो गया एट टी सेकेंड्स, ये हो गया टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड, ठीक है जी। तो ये ए से बी तक जाने में जितना टाइम कंज्यूम हुआ है उसको बोल दिया मैंने ये डी टी, ठीक है। और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो एंगुलर वेलोसिटी है मेरी, वो जो चेंज हुई है उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ही क्या बोला जा रहा है, मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सर्कुलर की, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में भी कौन सा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म में वेलोसिटीज होती है सेम, तो अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है, वेलोसिटी सेम है तो कहीं ना कहीं हर पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो डी थी, ये है डी ओमेगा है, तो डी ओमेगा मान लो ओमेगा 2, कोई ओमेगा 2 यहाँ पे मान लो, इस कंडीशन में ये मान लिया मैंने ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। एंगुलर एसिलेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितनी वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये एसिलेशन जो आ रहा है इसमें एक्चुअल में कौन सा एसिलेशन वर्क करेगा, ये तो आ गया 0, ठीक है। कोई भी एसिलेशन काम नहीं करता, सिर्फ एक एसिलेशन यहाँ पे काम करेगा, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एसिलेशन, ठीक है। वो क्या कराता है, इस सर्कुलर मोशन को करने में हेल्प कराता है, इसे इस सेंटर से कनेक्टेड रखता है, इस वाले सेंटर से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एसिलेशन, ठीक है। नॉर्मल एसिलेशन क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, पर इसमें एक्चुअल में कौन सा एसिलेशन काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है सेंट्रीपिटल एसिलेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, सेंट्रीपिटल एसिलेशन की वैल्यू कितनी होती है, सेंट्रीपिटल एसिलेशन, और ये कहाँ काम करता है, ये सिर्फ करता है यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन में, ठीक है जी। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसिलेशन की, कौन से वाली, सेंट्रीपिटल की, तो वो कहां की तरफ होगा, वो हमेशा होगा सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर होगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी एसी की डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, ये एक ट्राइंगल आ गया, ये आ गया एक ट्राइंगल, ये रहा, ठीक है। ये क्या है हमारा R2, ये है हमारा R1, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, डेल आर, चेंज इन पोजिशन, ठीक है। ये हो गया मेरा थीटा। अगर मैं वेलोसिटी का एक ट्रायंगल फॉर्म कर लूं तो वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। ये इनिशियल पोजीशन, इसको बोल दिया मैंने V1, ये होगी मेरी V2, वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख लेंगे। ये गैप जो आएगा ये आएगा थीटा, क्योंकि A से B तक गया तो उसमें गैप कितना आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, थीटा आ गया। ये R2, ये R1, ये डेल R, तो ये V1, ये V2, ये आ गया डेल V। तो कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स हो रहे हैं सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, उनकी जो साइड का रेशियो होता है वो हो जाता है हमारा सेम। तो मैं क्या लिखूंगा कि R1 इक्वल्स टू R2, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इक्वल्स टू R मान लिया मैंने, और V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू मान लिया मैंने V, वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है, और सर्कल है तो उसमें क्या है, रेडियस सेम रहने वाली है। तो इसके बेसिस पे क्या आ जाएगा, डेल V अपॉन V इक्वल्स टू डेल R अपॉन R बन जाएगा। ये एक रेशियो आ गया किसका, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं एसिलेशन की, तो एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन इक्वल्स टू होता है dV अपॉन dt, ठीक है। कौन सा, ये है हमारा सेंट्रीपिटल एसिलेशन, ठीक है।
ए सी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी वी की वैल्यू निकाल लूँ। पहले तो इसे चेंज करते हैं हम, डेल वी अपॉन डेल टी में, ठीक है, जिसकी लिमिट क्या है, टेंड्स टू 0 है। तो ए सी इक्वल टू डेल वी की वैल्यू मुझे कंपेयर करनी है यहाँ से, तो डेल वी यहाँ से कितना निकला, डेल आर अपॉन आर इंटू वी, ये निकल गया मेरा डेल वी। तो मैं डेल वी की वैल्यू रख दूंगा डेल आर इंटू वी अपॉन आर इंटू डेल टी, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेल आर अपॉन डेल टी की, तो डेल आर अपॉन डेल टी क्या बनेगा मेरा, ये रहा, एसेलेरेशन इक्वल्स टू बी अपॉन आर तो अलग है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया डेल आर अपॉन डेल टी। तो मुझे पता है डेल आर चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, इस पूरे की वैल्यू आई है वी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बनी है वो बनी है वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरी फाइनल वैल्यू आ गई कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो हमेशा किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया, ठीक है जी। अब हम कुछ रिलेशन देखेंगे कि लीनियर जो टर्म्स होती हैं और जो सर्कुलर टर्म्स होती है, सर्कुलर मोशन में जो टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम थीटा की बात। थीटा इक्वल टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को क्या मान लेंगे, हम एक डिस्टेंस मान लेंगे, तो मान लिया मैंने एक्स अपॉन आर, ठीक है जी। थीटा इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन आर। मुझे पता था एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, एक्स अपॉन आर, तो डी एक्स अपॉन आर इंटू डी टी। ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया पूरा मेरा वेलोसिटी, कौन सी, लीनियर वाली। तो ओमेगा की वैल्यू आई वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ये रिलेशन किस में आ गया, ये रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है अल्फा। अल्फा इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। अगर मैं डेल वी अपॉन डेल टी, नहीं, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ठीक है। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूं, ओमेगा की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डी वी अपॉन आर इंटू डी टी। डी वी अपॉन डी टी को मैं क्या ले रहा था, लीनियर एक्सेलरेशन ले रहा था, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, ए अपॉन टी, ए अपॉन आर, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो उसमें क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। अगर मैं बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी की और लीनियर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी मेरी क्या आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। अगर मैं बात करता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन की और लीनियर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर। और अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, एक चीज की थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू थी वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं किसकी, वी की, तो ये किसके टर्म्स में आ जाएगी, ओमेगा के टर्म्स में आ जाएगी। यहां से वी इक्वल्स टू क्या बैठेगा, ओमेगा आर बैठेगा। ये वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, ये रहा, ये आ गया मेरा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। आर से एक वैल्यू कम होगी तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आ गया मेरा किसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी। फिर एक टर्म देखते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, ये रहा, ठीक है जी। ये हो गया इसका सेंटर, यहां से ये डिस्टेंस मान ली मैंने अलग अलग, मान लो r1 r2। इस पॉइंट से ये वेलोसिटी होगी कोई v1,
इस पॉइंट से वेलोसिटी होगी v2, ठीक है जी। अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो इसमें क्या है, जो वेलोसिटीज है मेरी हर पॉइंट पे वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। और जो रेडियस है उसको भी मैं क्या कंसिडर करके चल रहा हूँ कि वो भी थोड़ा अलग हो सकती है, r1 और r2 की फॉर्म में हो सकती है। ये कोई गैप हो गया, ये मान लिया मैंने थीटा, ठीक है। इस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारी वैल्यूज है, किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ नेट एक्सेलरेशन इसमें होगा, जिसकी वजह से जो वेलोसिटीज है हमारी वो चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, ठीक है। इसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन लगेंगे, एक तो हमें पता है कौन सा, एक हमें पता है कि जो सेंटर की तरफ लगता है उसको बोल देते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा अगर मैं निकालूं तो दूसरा आएगा मेरा, एक किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये आ गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट कहां पे होगा, इसका और इसका दोनों के बीच में एक आ जाएगी वैल्यू जिसको बोल दूंगा मैं ए नेट, ये निकल जाएगा मेरा नेट एक्सेलरेशन, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो गया मेरा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और ये आ गया मेरा कितना, ये आ गया मेरा नेट एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा नेट एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये हो रहा है, ठीक है। ये टॉपिक वैसे इंक्लूड नहीं है हमारे सीबीएसई के सिलेबस में, बट फिर भी हमने देख लिया कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चैप्टर जो हमारा 3 है मोशन इन अ प्लेन, इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें होगा हमारा न्यूमेरिकल्स का पार्ट, पूरे चैप्टर का कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।